और 9 बजे की 19 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। बुलडोजर कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी पहुंचे एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। उन्होंने मौके पर पहुंच करके बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया। कहा बिना नोटिस कार्रवाई गलत है। ओवैसी ने कहा कि वो आगे तक जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। जहांगीरपुरी पहुंचने के दौरान ओवैसी के साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी थी। आगे बढ़ते हैं 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी सलीम और अंसार की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। वहीं गुल्ली को भी राहत नहीं मिली। आज दिलशाद और गुल्ली को जज के चैंबर में पेश किया गया। इसके बाद जज ने दोनों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हिंसा मामले में पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन आधिकारिक आदेश मिलने के बावजूद एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी। फिर दूसरी बार शिकायत के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अवैध निर्माण का काम रोका गया। और 9 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई रुकी। जहांगीरपुरी के अवैध निर्माण पर कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में कहा जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखें। अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बीच बुलडोजर से एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई। 7 बुलडोजर से जहांगीरपुरी में अवैध इमारतें गिरा दी गई। बुलडोजर से अवैध इमारतों को ढा दिया गया। एमसीडी के एक्शन से स्थानीय लोगों में हड़कंप। जहांगीरपुरी में सड़कों पर पड़े सामान को भी हटाया गया। आगे बढ़ते हैं 9 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर चले बुलडोजर से स्थानीय लोग घबरा गए हैं। देर शाम स्थानीय लोगों ने खुद ही मंदिर का अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी और मंदिर प्रशासन के लोगों ने सड़क किनारे मंदिर की जालियों को हटाने के लिए मजदूरों को भी लगाया। अगली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आर्म सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। आर्म सप्लायर जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। आर्म सप्लायर पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में हथियार सप्लाई एंगल को लेकर के भी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं 9 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। कहा अवैध कब्जों को लेकर के एमसीडी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। ओवैसी अगर कानून का राज मानते हैं तो कानून में यह नहीं देखा जाता कि बुलडोजर हिंदू पर चल रहा है या मुसलमान पर। और अगली बड़ी खबर। अवैध निर्माण के कार्रवाई के दौरान सीपीआईएम नेता वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंच गई थी। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर को उनके साथ बैठक भी की, बातचीत भी की। वृंदा करात ने एमसीडी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इसके बाद वृंदा करात बोली सुप्रीम कोर्ट पर बुलडोजर चला, कानून और संविधान पर भी बुलडोजर चला दिया गया। अगली बड़ी खबर। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा नफरत का बुलडोजर बंद करो और पावर प्लांट शुरू करो। राहुल गांधी ने लिखा मोदी जी महंगाई है, बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, बुलडोजर बंद करो, संयंत्र चालू करो। अगली बड़ी खबर। बुलडोजर मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी साधा बीजेपी पर निशाना। कहा देश में हो रही अराजकता और गुंडागर्दी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। ऐसे में बीजेपी के ऑफिस पर बुलडोजर चलना चाहिए। आजकल बीजेपी ने पूरे देश में गुंडई और लफंगाई का राग छेड़ रखा है। सिसोदिया ने कहा पिछले 8 सालों में बीजेपी ने पूरे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पनाह दी। और 9 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। कहा ओवैसी एक जाति की राजनीति करते हैं। हम दंगाइयों की बात करते हैं तो ओवैसी जाति ले आते हैं। दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती। अगली बड़ी खबर। खरगोन हिंसा मामले में मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई। हिंसा में शामिल 2 आरोपियों पर लगा रासुका। एमपी सरकार के मुताबिक मोहसिन और नवाज शेख नाम से 2 आरोपियों पर रासुका लगाई गई। मोहसिन वही शख्स है जिसने खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाई थी, लेकिन अब तक मोहसिन फरार है। अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। फिलहाल स्कूल नहीं होंगे बंद। स्कूल के लिए एक्सपर्ट से बात करके एसओपी जारी किया जाएगा। बैठक में टेस्टिंग को और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 4.42% तक हो चुकी है। इसके बाद चौथी लहर की आशंका जताई गई है। अगली वाली खबर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला। 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के 1009 मामले दर्ज हुए। वहीं एक्टिव केस बढ़कर के 2641 हो गए। टेस्ट पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई। पॉजिटिविटी रेट 5.7% तक पहुंच गया।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने आज गुजरात दौरे के आखिरी दिन दाहोद में आयोजित आदि जाति महासम्मेलन में शिरकत की। पीएम ने इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, दाहोद अब मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। और 9 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कल 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। जॉनसन दिल्ली पहुंचने से पहले गुजरात जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 22 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान जॉनसन व्यापारिक समूह के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और 9 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर आज मुंबई में लॉन्च हो गई। लॉन्चिंग प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक्स के पास की गई और यहां ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। पनडुब्बी में कई तरह के हथियार को भी शामिल किया गया है। और 9 बजे की 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सूत्रों से खबर यह है कि पुलिस इन सभी संदिग्धों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इन 5 सदस्यों की इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े।